हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमकॉम सेमेस्टर थर्ड बिजनेस स्टडी। मतलब अगर आपने मैनेजमेंट में एडमिशन लिए हो, मतलब सेकेंड ईयर आप अपने मैनेजमेंट से कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको उसमें एक सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस। तो ये सब्जेक्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग क्या करने वाले डिस्कस। और पेपर पैटर्न एकदम शॉर्ट में हम लोग कवर करने वाले, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता होगा पेपर पैटर्न किस तरह से आने वाला है। आइडल स्टूडेंट्स के लिए होने वाला 75 मार्क्स। सर आइडल मतलब अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से अगर आप अपना एमकॉम कंप्लीट कर रहे हो तो आप आइडल स्टूडेंट्स हो गए हो। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, कहाँ पर लिया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? और 40 मार्क्स का आपका इंटरनल कॉलेज में होगा। और रही बात अगर आइडल स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिस्टेंस में एडमिशन लिया है, उनका 25 मार्क्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कौन सा होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो अब पता नहीं मुझे, आप ये वीडियो एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे हो, एग्ज़ाम के एक महीने पहले देख रहे हो, तो मेरी कोशिश रहेगी अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, चैप्टर देखते हैं। ठीक है, चैप्टर से आपको आइडिया मिल जाएगी भाई कितना पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 1 एक ही चैप्टर है, मतलब बहुत ईजी होगा, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज द डेवलपिंग मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजीज एंड प्लान। क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान। मॉड्यूल नंबर 3 मार्केटिंग एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड बिल्डिंग्स कस्टमर वैल्यू। और चौथा है आपका अमर्जिंग स्ट्रेटेजीज एंड ई मार्केटिंग। अब ये कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ोगे तो इनफ हो जाएगा। सर तो भी क्या करना चाहिए? देखो आइडल स्टूडेंट्स के लिए तो अगर 2 चैप्टर भी कर लिए, मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 भी कर लिए, तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। और वही अगर हम लोग बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर, तो रेगुलर स्टूडेंट्स आप लोग 3 मॉड्यूल करो, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं कि कौन सा मॉड्यूल कितना मार्क्स ले, और आपका 60 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे क्या होने वाला है करके। शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ये रहा पेपर पैटर्न रेगुलर के लिए। किसके लिए रहा? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। मतलब पहला क्वेश्चन होगा ए और बी, और ए और बी। डन। तो आपको या तो ये लिखना है या तो ये, मतलब ये हो गया 15 मार्क्स। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट नोट होंगे। या तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है 15 मार्क्स का, या तो फिर शॉर्ट नोट लिखना है। आउट ऑफ 5 कोई भी 3 लिखना है 15 मार्क्स का। ये हो गया पेपर पैटर्न किसके लिए? रेगुलर के लिए। अब हम बात करते हैं ठीक है 75 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न होने वाला है, ऑलरेडी आपको पता होगा, तो भी एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए बी मतलब या तो ये 15 मार्क्स का लिखना है या तो ये 2 15 मार्क्स का। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी। और क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला आपके लिए ऑब्जेक्टिव। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट, मतलब कोई भी 5 दिए रहेंगे, आपको कोई भी 3 शॉर्ट नोट करना रहेगा। तो इस तरह से आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 75 मार्क्स का पेपर एक्सटर्नल का होने वाला है। सर जल्दी से जल्दी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग 2 चैप्टर अच्छे से कर लो। और आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। तो 4 मॉड्यूल है, तो आपको एटलीस्ट 2 मॉड्यूल है तो 3 मॉड्यूल तो करना है कम से कम। ठीक है, रेगुलर हो या फिर आइडल। अगर आपके पास में सिर्फ एक दिन का टाइम बचा, कल पेपर है समझो एग्जाम्पल, तो आपके पास में सिर्फ 3 चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हो या 3 मॉड्यूल भी करते हो तो डेफिनेटली एकदम क्लियर हो जाएगा। अब पहला चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप ये चैप्टर पूरा कर लो। कितने क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला मॉड्यूल आप लोग स्किप नहीं करोगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है? शॉर्ट नोट, देन ये ब्रीफ करो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन है, ये कर लो ना, 2 तो मिलना ही मिलना डेफिनेटली, कोई है ही नहीं। 7 पॉइंट्स आपको याद करना है डियर फ्रेंड्स। कितना याद करना है? 7 पॉइंट। 5 के 5 क्वेश्चन पूरे पढ़ोगे, इसमें से आप एक भी स्किप मत करो।
स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। ये 5 ही क्वेश्चन करो, ठीक है, शॉर्ट नोट मत करो, कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। डिफाइन द मार्केटिंग, शॉर्ट नोट आप इसमें कवर कर लोगे, ठीक है। अगर ब्रीफ क्वेश्चन पढ़ के आओ तो शॉर्ट नोट में आप वो कवर कर लोगे। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 मतलब मॉड्यूल नंबर 2, ये भी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें भी आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। देखते कौन सा है वो भी चैप्टर, एक क्वेश्चन कौन सा है, 5 क्वेश्चन। थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 मतलब डेट इज़ द मॉडल नंबर 2 में से आपको ये कर लो। देखो अगर आप शॉर्ट नोट कर रहे हो या ब्रीफ कर रहे हो, बात एक ही है, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन, डोंट स्किप। दो अगर आप 15 क्वेश्चन भी पढ़ के जाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी मॉडल कम है इसमें, टेक्सचुअल क्वेश्चन करो ना, डोंट वरी। 5 क्वेश्चन ये भी कर लो, 20 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है। 5 और 5 10 कितना हो सर, आप तो ऑल दे रहे हो। शॉर्ट नोट मत करो, डायरेक्टली ब्रीफ क्वेश्चन करो, उसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और हर जो भी आंसर आप याद कर रहे ना, 7 to 8 पॉइंट आप ना अपने नोटबुक में लिख लो डियर फ्रेंड्स। क्या करोगे, जो चीज़ लिखी हुई रहती है ना वो कभी भूली नहीं जाती। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख सकते हो रिलेटेड भी। अब चैप्टर नंबर 3 दैट इज द मॉड्यूल नंबर 3, मार्केटिंग एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या लिखा हुआ है, मैक्रो, तो एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट डिस्कस का VRIO एनालिसिस, राइट ए नोट। ये 5 ही क्वेश्चन है, 5 5 5। सर आपने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ही नहीं। देखो अगर 15 क्वेश्चन, आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन वो और ये 5 क्वेश्चन। ऑलरेडी आप लोगों के पास में क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, 5-5 तो एक चैप्टर में आपको करना ही है, सिर्फ 5-5 पॉइंट ही पढ़ो, नॉट मोर देन डेट। और चौथा मॉडल अगर आप स्किप भी कर दोगे डोंट वरी, लेकिन अभी चौथे मॉडल का भी हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। और अगर आप ये सारी चीज़ नहीं कर रहे शॉर्ट नोट, तो उसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी फॉर डेट। आपको सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पढ़ना है, डोंट वरी। आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दिया रहेगा, वो सारी चीज़ें आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। अब मॉडल नंबर 4, रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे मॉडल नंबर 4 में 2 चैप्टर है। पहला है एमर्जिंग स्ट्रेटेजीज, ये तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है। चार 5 ही क्वेश्चन होगा इसमें भी। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको करना है, जैसे अगर आप चाहते हो कि सर थोड़ा सा गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई द मार्केटिंग इज कॉल्ड द गेम प्लान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर में से अगर आपको करना भी है तो आप चौथा मतलब पहला बार करोगे गेम प्लान किसको बोलते हैं, ठीक है, ये कर लो। और उसके बाद में आप लोग को अगर करना ही है तो आप लोग कर सकते हो गिव द एक्सप्लेनेशन बाय द, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बस इससे ज़्यादा आप लोग मत करो, इसमें से इनफ हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर कौन सा है आपका, ई मार्केटिंग, मतलब ये मॉडल नंबर 4 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, स्किप कर दो, ये चैप्टर ही मत पढ़ो, डोंट वरी, मत पढ़ो, कोई इशू नहीं होने वाला है। आपको आउट ऑफ मार्क्स की ज़रूरत नहीं, और सब में ऑप्शन आ रहा है, तो भी इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, उतना ही पढ़ोगे तो भी आपके लिए बस हो जाएगा। ई मार्केटिंग पढ़ो और डिजिटल मार्केटिंग कर लोगे, ठीक है। और कुछ चीज़ अगर नया पढ़ना है तो आप लोग करोगे लास्ट 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग, ये आप कर लो बस। ऑलमोस्ट आपके पास में 20 क्वेश्चन हो गए। सर आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए। देखो अब आपको पता चला कि आपको शॉर्ट नोट नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली ब्रीफ क्वेश्चन पढ़ना है, 7 to 8 पॉइंट्स याद करना है, कितना करना है। और ऑब्जेक्टिव भी ना आपके टेक्स्ट बुक के ही पढ़ो, जो टेक्स्ट बुक में आपके ऑब्जेक्टिव है, बस इतना कर लो।
और ऑलरेडी इसके भी आंसर आपको दिए हुए। सबसे पहले अगर आप आइडल के स्टूडेंट हो, टेक्स्ट बुक में जो भी चाहिए, अगर आप रेगुलर के, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना टेलीग्राम पर। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और भी कोई अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करें। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।